हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 2। तो देखिए आज की हमारी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, काफ़ी समय से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं। सोचो कितने महीने बीत गए हैं, अब हम दोबारा से मिले हैं। आइए इस खूबसूरत कैलेंडर को देखें जो कि इसी महीने का है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब हम काफ़ी समय से एक दूसरे से नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि कोरोना इसका रीज़न है। कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद हैं, हम स्कूल्स नहीं आ पा रहे हैं और हम आपसे मिल भी नहीं पा रहे हैं। तो अब हम वर्कशीट के माध्यम से दोबारा मिले हैं। तो अब हम देखेंगे जिस महीने में हम मिले हैं, यानी ये जो हमारा जुलाई का महीना है, इसका कैलेंडर। तो ये है हमारा मंथ जुलाई का, यानी महीना जुलाई का है और 2021 वर्ष है हमारा 2021। और हमें पता है जो भी हमारा कैलेंडर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और जो जुलाई का महीना है इसमें कुल 31 दिन होते हैं। लास्ट डे 31 है ना, तो ये हमारा 31 दिन का महीना है। अब इस कैलेंडर को हमने देख लिया। अब इस कैलेंडर से संबंधित जो हमें प्रश्न दिए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखें पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला है जुलाई के महीने के दिनों की कुल संख्या। ये तो अभी हमने देखा था, कितने दिन होते हैं जुलाई में? 31 दिन। तो यहाँ आ गया हमारे पास 31 दिन। शनिवार के दिनों की कुल संख्या। अब हमें देखना है जुलाई में शनिवार कितनी बार आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने दिन हो गए? ये हो गए 5 दिन। तो शनिवार जो है वो हमारा 5 दिन पड़ रहा है। अगला प्रश्न क्या है। कैलेंडर में दिखाई गई सभी सम संख्याओं को लिखें। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 के पहाड़े में आती हैं, या हम ये कह सकते हैं जिन्हें हम जब 2 से भाग करें तो शेष जो है वो 0 रह जाए। तो अब हम अपने कैलेंडर में सम संख्याएं देखें तो वो शुरू होंगी हमारी 2 से। 2, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया। तो इस तरह से सारी संख्याएं देखकर बेटा हमें अपने इस प्रश्न के उत्तर के आगे लिखनी है। तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? 2, 4, शाबाश, 6, 8, बताते रहिए, 10, फिर 12, 14, 16, वेरी गुड, 18, 20, फिर क्या आएगा? 22, 24, 26, 28, 30। अब आगे नहीं जाना, महीना 31 का है, 32 पे पहुंच रहे हो आप, तो हम 30 तक रुक जाएंगे क्योंकि इतनी ही संख्याएं जो हैं सम वो हमारे कैलेंडर में हैं। अगला प्रश्न है कैलेंडर में दिखाई गई सभी विषम संख्याएं लिखिए। अब हमने सम तो चुन ली, अब सम संख्याओं के अलावा जो बच गई वो क्या है? हमारी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं शुरू होंगी हमारी 1 से। 1, फिर 3, 5, 7, आगे कौन सी आएगी? वेरी गुड, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और ये हो गया 31। और 31 पे हमने गाड़ी रोक दी क्योंकि महीना तो है ही 31 का। तो ये सब विषम संख्याएं हो गई हमारी। अब नेक्स्ट है कैलेंडर में दिखाई गई सभी अभाज्य संख्याएं लिखें। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी वो 2 ही अंकों के पहाड़ों में आते हैं। या तो वो 1 के पहाड़े में आएगी या फिर वो खुद अपने ही पहाड़े में। तो ऐसी संख्याएं हमें इस कैलेंडर में से ढूंढनी हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। और पता है 2 ही ऐसी संख्या है जो छोटी और सब अभाज्य भी है और अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम हैं। बस 2 ही है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है।
उसके बाद हमारे पास आ गया 3, फिर आया 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31। तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो इन्हें अब हम उत्तर में लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं अब हमारी अभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी लिखी हमने लिखी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 और ये हो गया 31। अब इन अभाज्य संख्याओं में एक को नहीं लेना, क्योंकि एक तो सिर्फ एक ही के पहाड़े में आता है ना, अपने ही पहाड़े में। हमने कहा कि अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, तो इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, हमारी अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। अब अगला प्रश्न, गीता के जन्मदिन का दिन क्या है यदि 17 जुलाई को उसका जन्मदिन हो तो? अब देख लेते हैं। 17 जुलाई को हमारे पास क्या है? 17 जुलाई को हमारा है शनिवार, यानी सैटरडे। तो क्या दिन हो जाएगा गीता के जन्मदिन का? यहाँ उत्तर आ गया शनिवार। फिर पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ें और कुल ज्ञात करें। अब जब भी हमारा इस तरह से ग्रिड होता है, जाल होता है, तो जो हमारे इस तरह से लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पंक्ति, और इस तरह से जो लाइंस हैं उन्हें हम बोलते हैं स्तंभ या कॉलम, रोज एंड कॉलम्स। तो अब पंक्ति एक में कौन कौन से अंक हैं हमारे? यहाँ है हमारे पास 1, 2, 3 और इनको हमें जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ के हमें उत्तर क्या मिलेगा? यहाँ हमें मिला 6। तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास? पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ने पर हमें उत्तर मिला 6। अंतिम कॉलम के अंक जोड़ें और कुल खोजें। अभी मैंने आपको बताया कॉलम कौन सा होता है, जो हमारा वर्टिकल होता है। तो अंतिम कॉलम यानी ये वाला कॉलम, तो इसके अंकों को जोड़ना है। 3 हो गया, उसमें जोड़ना है 10, फिर उसमें जोड़ना है 17, फिर उसमें 24 और फिर लास्ट में इसमें 31। तो इन सभी अंकों को जोड़कर हमारा उत्तर क्या आएगा? हमारा उत्तर आया यहाँ पर 85। तो यहाँ हम उत्तर में लिख देंगे 85। फिर अगला प्रश्न क्या है? कैलेंडर की अंतिम पंक्ति का कुल योग क्या है? अभी हमने अंतिम कॉलम देखा था, अब हमें अंतिम पंक्ति देखनी है। तो अंतिम पंक्ति हमारी ये वाली, यानी 25 जमा 26 जमा 27 जमा 28 जमा 29 जमा 30 जमा ये हमारा 31, यानी 7 दिन जो हैं, ये हमारी जो तारीखें हैं, इन्हें हमें जोड़ना है। तो इन्हें जोड़कर हमें उत्तर क्या मिला? इन्हें जोड़कर उत्तर आएगा 196। हो गया ये। अगला क्या है? आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं? अब ये जो हमें कॉलम्स दिए गए हैं, जैसे यही हम फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं। पहले 4 है, फिर 11, फिर 18, फिर 25। तो अब यहाँ 4 से 11 के बीच में कितना अंतर है? 7 का। 11 से 18 के बीच में यहाँ भी 7 का अंतर है। 18 से 25 के बीच में यहाँ भी 7 का अंतर है। यानी हर अगली संख्या जो है वो हमें 7 जोड़ने पर मिल रही है। 4 में 7 जोड़ा 11 मिल गया, 11 में 7 जोड़ा 18 मिल गया, 18 में 7 जोड़ा तो 25 मिल गया। तो हम क्या कहेंगे? तो हमें यहाँ पे पैटर्न जो मिल रहा है, अगर उसे हम शब्दों में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? कॉलम की 2 क्रमागत मतलब जो एक के बाद एक आए, क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर कितना आया है हमारा? 7 का। तो संख्याओं के बीच अंतर 7 है।
तो ये हमारा पैटर्न हो गया। तो एक कैलेंडर से ही हमने कितना कुछ सीख लिया। हमने सम संख्याएं भी सीख ली, विषम भी देखा, भाज्य भी, हमने जमा करना भी सीख लिया और पैटर्न भी देखा कि उसमें क्या क्या पैटर्न है। तो आप इस वर्कशीट को जल्दी से हल कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।